हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 16 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 56 नंबर की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास सर्कल का हम फर्स्ट पार्ट इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ना बेसिक बात करेंगे कि सर्कल जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके। तो आपको यहाँ पर बच्चों बहुत सारी ये जो शेप्स जो है वो गिवन है। आप बता सकते हो कि ये जो शेप है आपके पास किसकी है। यस, बिल्कुल। ये जो शेप है हमारे पास किसकी है, एक सर्कल की है। ओके, दीज शेप्स आर सर्कुलर। अब ये हमारे पास सर्कल की शेप है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो सर्कल है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। तो जब भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कंपास को रखते हैं। तो ये जो कंपास का डॉट बनता है ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। और इस कंपास से अगर हम यहाँ पर जो भी हमारे पास सर्कल बना हुआ है उसकी बाउंड्री तक अगर मान लीजिए हम इस तरीके से लाइन सेगमेंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं और इनको नेम दे देते हैं हम यहाँ पर लाइक ABCDEF तक। तो ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स हैं, अगर यहाँ पर इनको नेम दूँ OA, OB, OC, OD, या फिर अगर इनको कहा जाए OE या फिर OF। ओके। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स जो है इनकी लेंथ कैसी है, आपस में इक्वल है। ओके। सो जब हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, so the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। तो it means यानी कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट्स है, जो भी हमारे पास ये कितने पॉइंट्स है, यहाँ पर 6 पॉइंट्स है। और ये जो 6 के 6 पॉइंट्स है ये क्या है, सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। जितनी भी इनकी सबकी वैल्यूज है आपस में कैसी है, इक्वल है। तो इन पॉइंट्स का जो हम कलेक्शन लेते हैं किसी भी फिक्स्ड प्लेन में, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है। इस सर्कल में अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो भी हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है क्या, कि ये जो भी हमारे पास मिडिल में बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अवर सेंटर। क्लियर। और इस सेंटर से अगर हम यहाँ पर सर्कल तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसको नेम दे OP। ओके। तो ये जो OP है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और हमने देखा था कि ये जो है आपके पास OA, OB, OC, OD, OE, OF जो है, इतने सारी वैल्यूज में आपके पास है, यानी कि सारी की सारी रेडियस आपके पास कैसी होती है, इक्वल होता है। तो आपके पास रेडियस का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम यहाँ पर लेते हैं किसका, कोड का। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास ना 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट P एंड Q। लाइक ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल में हमने एक P पॉइंट ले लिया है और एक हमने Q पॉइंट ले लिया है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा देते हैं तो ये जो हमारे पास मिलती है शेप, ये इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। ये हमारे सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही कॉर्ड कहेंगे। अगर आप किसी तरीके से लाइक मैंने यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स जो है इनको मीट कराया है तो हम इन्हें भी कॉर्ड कहेंगे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए हम कोई कॉर्ड ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारे सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ओके, सेंटर से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉर्ड तो कहलाएगी, बट इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डायामीटर कहेंगे। सो हमारे पास जो डायामीटर होता है वो हमारे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्लियर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नॉन एज डायमीटर। और इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है किसका, कि हमने यहाँ पे कॉर्ड डिस्कस कर लिया है, हमने डायमीटर भी डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि हम क्या करें, एक सर्कल इस तरीके से ले और उस सर्कल पर हम 2 पॉइंट्स ले, एक तो हमने ये लिया है P और ये हमने लिया है Q। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम ये देखते हैं कि ये जो है हमारे सर्कल का हमें एक पीस मिलता है। ओके। ये जो पीस मिलता है दिस इज कॉल्ड आर्क, हम इसे आर्क कहते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पीस तो हमारे पास ये वाला पोर्शन भी है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास जो पोर्शन है दिस इज द शॉर्टर पोर्शन और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है दिस इज द लॉन्गर पोर्शन। तो जो हमारे पास शॉर्टर पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्लियर। और जो हमारे पास लॉन्गर पोर्शन हमें मिलता है हम उसको बोलते हैं मेजर आर्क।
तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फिगर में भी क्लियर है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शॉर्टर है, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों पोर्शंस को ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और ये वाला जो है हमारे पास पोर्शन है माइनर वाला, और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास मेजर वाला, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों का प्लस करने से हमें क्या मिलता है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, हमें यहाँ पर मिलती है लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, और जो भी हमारे पास कंप्लीट सर्कल की लेंथ होती है दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। इसे हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये कंप्लीट लेंथ जो है यहाँ पर कहलाएगी हमारे पास सरकमफ्रेंस। ये हमारे पास सर्कल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, वो है सेगमेंट का। इसमें हमारे पास पोर्शन है क्या, कि द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यानी कि ये देखो बच्चा, ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। क्लियर। हमने यहाँ पर पी क्यू जो है वो हमने एक कॉर्ड ली हुई है, और इस कॉर्ड के साथ अगर हम जो आर्क है उसको भी ले रहे हैं, लाइक हमने ये वाला आर्क लिया है, तो हमारे पास ये जो पोर्शन है इस तरह का हमें छोटा सा पोर्शन मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, ये हमारे पास शॉर्टर है तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर माइनर सेगमेंट, और जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारे पास इस तरह का मिलता है, ये हमारे पास लॉन्गर है तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पर मेजर सेगमेंट। ओके, सी हियर, दिस इज माइनर सेगमेंट और ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, मेजर सेगमेंट। और सेगमेंट्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सेक्टर का। तो सेक्टर में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडी ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। यानी कि बच्चों ये देखो कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हम अगर इस तरीके से दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेडी कहलाते हैं, यानी कि रेडियस होते हैं। अगर अब हम यहाँ पर ये दोनों रेडियस यानी कि ओपी और इसको नेम दे देते हैं ओ क्यू, और ये हमने ये ले लिया है आर्क, तो हमारे पास इस तरह की एक जो है वो फिगर यानी कि शेप जो है मिलती है। ये जो शेप होती है इसको हम यहाँ पर कहते हैं सेक्टर। क्लियर। अगर हम यहाँ पर ये स्मॉल वाला आर्क लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो है हम यहाँ पर ये कंप्लीट बड़े वाला पोर्शन लेते हैं तो यानी कि ये हमें इस तरीके का मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह की शेप होती है, तो ये हमारे पास कहलाता है यहाँ पर मेजर सेक्टर। सी हियर, ये आपके पास है माइनर सेक्टर और ये हमारे पास है मेजर सेक्टर। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। शो ए रेडियस, आपको इसकी रेडियस जो है वो दिखानी है। तो ये ले लिए आप क्या, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से आपने ऐसे यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया सर्कल तक, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस। सो ओपी इज द रेडियस, आप इसको नेम दे दीजिए, ओपी इज द रेडियस। नेक्स्ट डायमीटर, तो डायमीटर जो है आपके पास रेडियस का डबल होता है, इसको यहाँ पर नेम दे दीजिए पी क्यू। सो पी क्यू दैट इज अवर डायमीटर। और डायमीटर के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कोड। तो वैसे तो डायमीटर भी आपकी कोड होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई और भी बना सकते हैं लाइक दिस, और इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया ए बी। सो ए बी इज अवर कोड। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल, हमने एक ए और बी पॉइंट ले लिया है। शो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, हमें सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, मतलब हमें कोड चाहिए, तो कोड के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर शॉर्टर पोर्शन है दिस इज अवर माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अवर मेजर सेगमेंट।
यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। टेक 2 पॉइंट्स एम एंड एन ऑन द सर्कल। हमने एम ले लिया है और ये हमने एन ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद शो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। अब हमें सेक्टर चाहिए, सेक्टर के लिए हमें 2 रेडियस चाहिए। सो हमने सेंटर पॉइंट से एक तो हमने इसको मीट करा दिया और एक हमने इसको मीट करा दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल आर्क के साथ शेप मिल रही है, ओके। और ये जो अपर वाली शेप है ये हमारे पास लॉन्गर आर्क के साथ मिल रही है। जो हमें स्मॉलर के साथ मिल रही है दैट इज अवर माइनर सेक्टर, और जो हमें लॉन्गर के साथ मिल रही है दैट इज अवर मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। बच्चों ये जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है और पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।